अद्वैत वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है कि प्रत्येक जीव के अंदर बैठी जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, साक्षी चैतन्य है, वही पर ब्रह्म परमात्मा है। केवल जीव को अज्ञान हो गया है कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है और शरीर ही मेरी आत्मा है, शरीर ही मेरा सत्य है, शरीर ही मेरा परिचय है। यही एकमात्र अज्ञान है, यही एकमात्र माया है, यही एकमात्र अविद्या है। और जीव और शिव के बीच में, नर और नारायण के बीच में बस इतनी सी बाधा है, इतनी सी दीवार है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर तो क्षुद्र से भी क्षुद्र है, निकृष्ट से भी निकृष्ट है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, विकारी है, दुख का संग्रहालय है। और हमने इसी को अपना माना है तो स्वभावतः इसकी तार्किक परिणति है कि अपने आप को दीनहीन, निरीह, दुखी, नित्य भय से ग्रस्त मानेंगे ही। जब तक हमें अपनी अंतरात्मा के रूप में बैठा जो साक्षी चैतन्य है, जो देही है, जो शरीरी है, जो चैतन्य सत्ता है, जो शुद्ध बोध स्वरूप है, उसको अपना व्यक्तित्व, अपना परिचय, अपना सत्य नहीं मानते हैं तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवी देवता की कृपा, भजन यजन युग युग तक भी तुम्हें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान नहीं करा सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मैं ही सभी जीवों की अंतरात्मा हूँ, सबके अंतर जो साक्षी चैतन्य के रूप में मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अर्थात परमात्मा ही प्रत्येक जीव के अंदर उसकी अंतरात्मा के रूप में बैठा हूँ। फिर भी भगवान कृष्ण के भक्त रो रहे हैं युग युग से, सांवरिया कब दोगे दर्शन, युग युग से बाट निहारूं कब दोगे दर्शन। और सांवरिया कह रहा है कि मैं तुमसे अभिन्न हूं, तुम्हारे स्वरूप में, तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारी अंतरात्मा में, परिपूर्णता में मैं विद्यमान हूं। तुमसे भिन्न मैं हूं तब तो मेरी प्राप्ति की संभावना है, लेकिन मैं तो अभिन्न हूं, तुम हूं, मैं तुम हूं, मैं तुम हूं। लेकिन तुम मुझे किसी अन्य रूप में खोज रहे हो, अज्ञान के कारण। तो मैं तो युग युग तक कैसे मिलूंगा? मैं जहां पर हूं वहां पर तुम देख नहीं रहे हो, वहां पर खोज नहीं रहे हो, और वहां पर तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। जहां हूं नहीं, जहां इस अज्ञान की अवस्था में जहां पर साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो नहीं सकता, वहां तुम ढूंढ रहे हो किसी रूप में, किसी चित्र में, किसी मूर्ति में, किसी धर्म स्थान में, किसी शास्त्र में। असंभव। मैं नित्य विद्यमान हूं, सदा तुम्हारे अपने अंतरतम स्वरूप के रूप में, तुम्हारे अंग के रूप में नहीं। तुम्हारा जो केंद्र है, जो तुम्हारा अधिष्ठान है, तुम्हारा आत्यंतिक परिचय है, अर्थात तुम्हारी अपनी आत्मा जो है वही परमात्मा है, वही मैं भगवान कृष्ण, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और वही अनंत ब्रह्मांड के रूप में भासित होता है, प्रतीत होता है। मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है,
बीजम माम सर्वभूतानां। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे सभी भूत प्राणियों समस्त जगत का मैं बीज हूं, अर्थात मूल कारण हूं। सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मुझ में स्थित हैं, मुझ में विलीन हो जाते हैं। मुझसे भिन्न न कुछ था, न है, न होगा। लेकिन अज्ञान के कारण रो रहा हूं। आ जाओ संवरिया, कब दोगे दर्शन। तो चलिए इस अज्ञान की निवृत्ति करते हैं और आज उस भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट दर्शन करेंगे। अभी यहीं अपने अंदर ही उनका जो दिव्य स्वरूप है, उनका जो नित्य स्वरूप है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो नित्य मुक्त है, जिसमें बंधन की कोई संभावना नहीं, जिसमें अज्ञान की कोई संभावना नहीं, वह जो वासुदेव है, वह जो भगवान कृष्ण है, वह कोई और नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा। और चलो उसकी खोज करते हैं, उसे जानते हैं कि क्या समस्या हो गई है, क्या बाधा पड़ गई है। तो इसे आज समझने के लिए, जानने के लिए और इसमें जो भी भ्रांतियां हैं उसकी निवृत्ति के लिए योग वासिष्ठ सार का मात्र एक श्लोक लेंगे, लेकिन वह समस्त अद्वैत वेदांत के समस्त शास्त्रों और ग्रंथों का सारांश है, उसके आधार पर कह रहे हैं। और मैं श्रीमद् भगवद गीता से भी स्वतः योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत जो भगवद गीता है, उसके श्लोकों के माध्यम से भी जाने कि वास्तव में हमारी भ्रांति है कि हम बंधन युक्त हैं, हमारी भ्रांति है कि हमारा जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु हुई है, हमारी भ्रांति है कि हमसे परे कोई है, हमसे विराट कोई है, समवन ग्रेटर एंड हायर एंड सुपीरियर देन मी इज देयर अप अबव इन द स्काई। दिस इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। सत्य तो यह है, और मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भागवत गीता मैंने अनुभूति की है तो अपने लिए तो कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हजारों वर्षों का ये ऋषियों का जो उद्घोष है, भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, युगों युगों से यह श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत प्राप्त यह महाविज्ञान है सम्राटों के सम्राट बनने का। तो वह सम्राटों का सम्राट कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, जिसे तुम व्यवहारिक तौर पर देखो तो सदा मरा ही मानते हो। तुम तो शरीर को ही सत्य मानते हो, अज्ञान के कारण शरीर के लिए जीते हो, शरीर के लिए मरते हो। सुबह से शाम तक शरीर के पोषण और शरीर के जितने संबंधी हैं उनके पोषण के सिवाय हमने कितना समय दिया, कितना समय लगाया, कितनी ऊर्जा लगाई, कितना चिंतन किया। इसलिए हमने जिसे शरीर माना है वह तो है ही नहीं, कभी न था, न है, न होगा, ये सदा मुर्दा है। लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में जो बैठा है और नित्य बैठा है, उसके जाने की कोई संभावना ही नहीं है। तुम्हारा शरीर चला जाए, तुम्हारा मन चला जाए, अंग भंग हो जाए, परंतु वह कहीं आता जाता नहीं। वह तो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में जो विद्यमान है, वही भगवान श्री कृष्ण है, वही भगवान वासुदेव है, वह परब्रह्म परमात्मा है। वो वासुदेव या श्री कृष्ण देवकी नंदन के रूप में नहीं, जो निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय सत्य स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह कोई और नहीं, वो तुम हो। जब ये भी कहते हैं तुम्हारे अंदर बैठा है, तो कोई सोचते हैं ठीक है जी, बैठा होगा अदृश्य के रूप में, किसी अंग के रूप में, शत्रु या मित्र नहीं, वह तुम्हारा तुमत्व है, मेरा मयत्व है। तुम्हारी अंतरात्मा का तात्पर्य है तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र, तुम्हारा अंतरतम स्वभाव,
तुम्हारी अंतरतम अस्तित्व की पारमार्थिक स्थिति और आत्यंतिक परिचय ही परमात्मा है। भ्रांति बस इतनी है कि परमात्मा को अपने से भिन्न मानते हो, अपने से बाहर मानते हो, अपने से अन्य मानते हो। बस इसकी निवृत्ति करो और अभी और यहीं अपने केंद्र पर आ जाओ, क्योंकि युग युग तक भी सारे देवी देवता तुम पर कृपा वर्षाते रहें, तुम्हारे गुरु भी हो जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक साथ तुम्हें उद्बोधन करें, उपदेश करें, फिर भी तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना नहीं है जब तक तुम भगवान कृष्ण को, परब्रह्म परमात्मा को, नित्य मुक्त सच्चिदानंद घन को अपने से बाहर, अपने से भिन्न, अपने से अन्य के रूप में मानते हो। जरा भी संदेह है तब तक तुम्हारी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। भिन्नत्व की निवृत्ति ही समस्त अद्वैत वेदांत का अभिष्ट है। वह भगवान श्री कृष्ण, वह भगवान राम, वह भगवान शिव, वह भगवती दुर्गा और इनके जो वर्णन करने वाले शास्त्र हैं सबका स्पष्ट उद्घोष है। तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में जो बैठा है, तुम्हारी जो प्रत्यगात्मा है, वही भगवान कृष्ण है, वही भगवती काली दुर्गा है, वही भगवान श्री राम है, वही भगवान शिव है। इन सब ने भी कहा है अपने मुखारविंद से भी, और इनके स्वरूप वर्णन के जितने शास्त्र हैं, आप भगवद गीता, अध्यात्म रामायण, श्री रामचरितमानस, देवी भागवत, स्कंद उपनिषद पढ़ें, स्पष्ट स्वतः शिव कह रहे हैं कि मैं शरीर रूपी सभी देवालयों मंदिरों में बैठा हुआ एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही पूजनीय हूं, तुम्हारी आत्मा के रूप में बैठा हूं। और भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो तो थोड़ा विस्तार में आपको बताता हूं। भगवान राम भी क्या कह रहे हैं, और भगवान राम का जो वर्णन है अध्यात्म रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास को भी अगर मानते वहां पर भी मिल जाए। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। सर्वत्र, यही तो उपनिषदों का उद्घोष है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। वह सीताराम वही है, राम ब्रह्म है और सीता माया है, दृष्टा और दृश्य। तो सर्वत्र जो दृष्टा और दृश्य के रूप में ये जो दिख रहा है जगत, वो सब सीताराम ही है, अर्थात ब्रह्म और माया को देख रहे हो साक्षात। भगवान शिव कहते हैं स्कंद पुराण में कि सभी शरीरों के अंदर, मेरे प्रवचन है पहले ही, सभी शरीरों को देवालय जानो और उन देवालयों में मैं एक अद्वितीय शिव स्वरूप जो देव बैठा हूं, वही अंतरात्मा है, उसका पूजन करो, यही श्रेष्ठ पूजन है। अभिन्न रूप से मुझे जान लो, तुम मुक्त हो जाओगे। इससे बड़ी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं। तत्काल मैं नित्य बैठा हूं। जब तक तुम्हें अपने में और परब्रह्म परमात्मा में रत्ती भर का भी भेद लगता है, तब तक तुम्हारी मुक्ति की कोई संभावना नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। जब तक तुम्हें दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता कि मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा अर्थात मेरा शुद्ध मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मुझ में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं, मैं सदा ही परमात्मा था, हूं और रहूंगा, और मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वाधार हूं, सर्वाधिष्ठान हूं, ऐसा जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। इसको समझने के लिए आइए
योग वासिष्ठ सार का एक श्लोक लेते हैं। योग वासिष्ठ सार के उस एक श्लोक से जानते हैं कि वह जो परम अभिष्ट है, वह जो परम तत्व है, वो कैसे उपलब्ध होगा और क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ राम को, हे राम, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्धयेवान्यथा नरः। बंधन और मुक्ति को परिभाषित कर दिया एक श्लोक में, और बंधन और मुक्ति का गहरे अर्थों में बीज मंत्र बता दिया महर्षि वशिष्ठ ने राम को। कह रहे हैं, हे राम, जब तक अहमेव, शाब्दिक अर्थ पहले से, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्धयेवान्यथा नरः। कौन बंधन युक्त है और कौन मुक्त है? हे राम, जब तक मनुष्य को, जीव को यह दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता, दृढ़ता पूर्वक उसे यह बोध नहीं हो जाता, क्या? अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्। भगवान वासुदेव के रूप में जाने वाला जो पर ब्रह्म परमात्मा है, वह मैं ही हूं। अहमेव परम ब्रह्म, शाब्दिक समझिए, गहराई। अहम इव, आई एम वेरीली दैट सुप्रीम ब्रह्मन कॉल्ड लॉर्ड वासुदेवा। This firm conviction must be there, and the one who has firm conviction like this is free, and the rest who don't have are always bound. जिसको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ही भगवान वासुदेव के रूप में जाना जाने वाला जो पर ब्रह्म परमात्मा है, मैं ही हूं। ध्यान दीजिए, मैं हूं नहीं, मैं ही। अहम इव, आई एम वेरीली, देयर इज नो डिफरेंस। नहीं, थोड़ा सा तो कुछ होगा, दूसरा कोई मेरा कुछ लगने वाला, बिल्कुल तुम्हारे से भिन्न कोई नहीं। कभी भी, न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में तुमसे उस परमात्मा के, परब्रह्म के, भगवान वासुदेव के, भगवान श्री कृष्ण के भिन्नत्व की कोई संभावना नहीं। वो नित्य तुम्हारी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है। यह जिसको निर्णय हो गया कि मैं ही, अर्थात मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, जो मेरा साक्षी चैतन्य है, जो मेरा शुद्धमय है, वही परब्रह्म परमात्मा जो भगवान वासुदेव के रूप में जाना जाता है, मैं ही वह हूं। जिस क्षण तुमको और जिसको यह निश्चय हो गया, वो मुक्त हो गया। बाकी जो अन्य हैं, सबके सब जीव बंधन युक्त हैं। इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्ध एवन्यथा नरः। अन्यथा नरः, ये शब्द में बाकी के सब जो मनुष्य, दूसरे की तो संभावना नहीं है मुक्ति की मनुष्य से इतर। तो नर का तात्पर्य जेनरिक ले लो, यहां पर सब नर नारी, जो बाकी के जो मनुष्य हैं, जितने वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, जो कुछ भी करें, जितनी उनकी दिव्यता है, जितना, लेकिन जब तक दृढ़ निश्चय ये नहीं हो जाता है कि मैं ही भगवान वासुदेव के रूप में जाना जाने वाला परब्रह्म परमात्मा हूं,
तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिस क्षण तुम्हें यह दृढ़ निश्चय हो गया, कैसे? श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत यह दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं, मेरा शुद्ध मैं, मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, जो प्रतिपल एक अद्वितीय निरपेक्ष दृष्टा के रूप में मेरी इंद्रियों, मेरे मन, बुद्धि, शरीर सबका प्रकाशक और इनके द्वारा समस्त जगत का प्रकाशक है, ज्ञाता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं और मैं ही अहम ब्रह्म। अंत में करेंगे, मैं ही अहमेव, अहम त्वमेव, त्वम अहमेव। मैं ही तुम हो, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हूं। अहम त्वमेव, त्वम एव, त्वम अहमेव। ये संवाद जीव का और परमात्मा का, शिव का, नर का और नारायण का है और दृढ़ निश्चय है। अहम, अब उसकी व्याख्या कर रहा हूं और उसकी तार्किक परिणति देखी। अहम त्वमेव, त्वम यहां पर तत्पद परब्रह्म परमात्मा जिसे खोज रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है तुम्हें इंद्रियों से, तो आह, और जो नित्य मुक्त है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वनियंता है, तो वह क्या? अहम त्वमेव, जिसको निश्चय हो गया, अहम त्वम एव, मैं तुम ही हूं एंड त्वम अहमेव, और तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम ही मैं। ये प्रतिहार वाक्य है दृढ़ निश्चय करने के लिए। तो जब तक तुम्हें यह दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता, श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत, कि वह जो परब्रह्म परमात्मा, जो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, जो जगत नियंता है, जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं, जिससे विराट कुछ नहीं, जो सम्राटों का सम्राट है, जो एक अद्वितीय सदवस्तु है, वह मैं ही हूं। मेरी चैतन्य सत्ता, मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरा साक्षी चैतन्य, मेरे अंदर में जो क्षेत्रज्ञ है, द नोवर विद इन मी, जो मेरे अंदर का ज्ञाता है, जो दृष्टा है, निरपेक्ष दृष्टा, शाश्वत दृष्टा, सर्वद्रष्टा, सर्वधि साक्षीभूत, सभी जीवों के अंदर जो अंतःकरण का जो साक्षी है, अर्थात प्रकाशक है मन बुद्धि का, वही परब्रह्म परमात्मा है। और मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा, मेरे मन बुद्धि का जो प्रकाशक, नित्य प्रकाशक, सर्व प्रकाशक, उसके प्रकाश में ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। उसकी उपस्थिति में भी सबका अस्तित्व है और वह तत्व मैं हूं। और मुझसे भिन्न कुछ नहीं, मुझसे बाहर कुछ नहीं, मुझसे इतर कुछ नहीं, मुझसे विराट कुछ नहीं। नथिंग ग्रेटर देन मी, नथिंग हायर देन मी, नथिंग सुपीरियर देन मी। आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी। मैं दिव्य मूर्ति हूं, मुझसे विराट कुछ नहीं, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही भगवान वासुदेव हूं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में और जितने काल आए, जितने काल आएंगे, ये समस्त जगत के रूप में जीव जगत ब्रह्म, ये सब जो दिव्य सत्ताएं दिखेंगी, सब ये कल्पना मात्र हैं। दृश्य रूप में मुझ में ही सब आते हैं, जाते हैं। मैं कहीं आता जाता नहीं हूं और मैं सभी जीवों के अंदर उनकी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान हूं। यह उद्घोष है। तो जब तक आपको
यह गहराई में दृढ़तापूर्वक, निश्चय पूर्वक बोध नहीं हो जाता कि मुझसे परे कुछ नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं, मुझसे इतर कोई दिव्यता नहीं, मैं सर्व का सर्व हूं, क्योंकि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान वासुदेव हूं, मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूं, मैं ही भगवान श्री राम हूं, मैं ही भगवान शिव हूं, मैं ही भगवती सती शक्ति दुर्गा हूं, काली हूं। ये नाम अलग अलग है, तत्व एक है। ये सब मेरे विस्तार हैं, मेरे परिचय हैं, मेरी अभिव्यक्तियां हैं, मेरी रश्मियां हैं, मेरी किरणों का प्रकाश है। मैं तो सच्चिदानंद घन दिनेश हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं। अब आपको लग रहा हो कि अच्छा, ये तो महर्षि वशिष्ठ राम को कह रहे हैं, अन्यत्र भी कुछ है क्या? चलो, अब जिसका वर्णन कर रहा हूं ऐसे कहने के लिए वो नाम मात्र है, वहां पर वह सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण है। लेकिन तुम जिसे वासुदेव करते हो, वैदिक इटिमोलॉजी में वासुदेवन, दैट विच pervades and permeates everyone everywhere, जिसका सर्वत्र वास है वह वासुदेव, इस शब्द का अर्थ है वैदिक वाङ्मय में, जिसका सर्वत्र वास है। और सर्वत्र वास किसका है? उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का जो सतचित आनंद है। सर्वत्र वास किसी पंचभूत से बने, न शरीर का है, न अग्नि का, न पृथ्वी का, न जल का, ये सब विकारी हैं। लेकिन नित्य रूप से जो सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान और सर्वत्र वास जिसका है, वह वासुदेव ही है। और वह वासुदेव सभी जीवों के अंदर शुद्धमय के रूप में, उनकी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। नाम मात्र नहीं, संकेत मात्र नहीं, अपनी परिपूर्णता में विद्यमान है। कैसे? ये केवल योग वशिष्ठ का सूत्र था। चलो अब भगवत गीता से लेते हैं कुछ श्लोक। इतनी उससे भी ज्यादा स्पष्टता से भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो श्रीमद् भगवत गीता निकली है, दिव्यवाणी, वो स्वतः कह रहे हैं। वही तो वासुदेव हैं, वही तो श्री कृष्ण है भगवान। वो स्वतः क्या कह रहे हैं कि मैं कहां हूं? सुनो, 15-20 से ज्यादा ही श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता में। जो इसके पहले की कुछ श्लोक बताऊं, आपको स्पष्टता से बता दूं कि भगवत गीता को आप अध्ययन करें तो देखेंगे स्पष्टता से, चाहे अद्वैत मार्गी हो, द्वैत मार्गी हो, विशिष्टता, तो उसको आप भूल जाइए। सरल सहज जो हिंदी अनुवाद है गीता प्रेस का, वह पढ़ करके अपने से उसका तत्व निर्णय करें। बहुत ही सीधे, सरल, स्पष्ट, जिसे कहते हैं बिना लाग लपेट के भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों, सभी प्राणियों के अंदर परिपूर्णता में विद्यमान हूं, उनकी अंतरात्मा के रूप में, उनकी प्रत्यगात्मा के रूप में मैं विद्यमान हूं। मेरा अंश नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, मेरा अंग नहीं, मैं ही। संदेह है आपको? चलिए श्लोक सुनिए फिर 15वें अध्याय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टम, बहुत स्पष्ट कह दिया। सर्वस्य, सभी जीवों के हृदय में मैं विद्यमान हूं। हृदय अर्थात अंतःकरण, आम भाषा में मन बुद्धि। आपकी मन बुद्धि के अंदर कौन बैठा है और आपकी मन बुद्धि का प्रकाशक कौन है? जब मन बुद्धि शांत हो जाते हैं गहन सुषुप्ति की अवस्था में, उस गहन सुषुप्ति का भी दृष्टा कौन है? उस गहन सुषुप्ति का प्रकाशक, कि मैंने गहरी नींद ली और बाकी दो अवस्थाएं जो स्वप्न और जागृत हैं, उनका भी जो प्रकाशक है वही हृदय प्रकाश है।
अंतःकरण प्रकाश है, वही दिव्य प्रकाश है, वही चैतन्य प्रकाश है, वही तुम्हारी अंतरात्मा है, वही नित्य शुद्ध मय के रूप में दिख भी रहा है। वह परमात्मा निराकार है वह। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम 15वें अध्याय में सभी जीवों के हृदयाकाश में मैं विद्यमान हूं। अब बताओ महाराज, और थोड़ा स्पष्ट करो कि किस रूप में विद्यमान है, कैसे पहचाने। लो, इतना सरल बता देते हैं। 13वें अध्याय के पहले 2 ही श्लोक ले लेते हैं। कई बार बता चुका हूं, लेकिन इतना स्पष्ट कह रहे हैं। पहले की क्या चलो क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां वेधे सर्वक्षेत्रेषु भारत। दूसरा श्लोक है 13वें अध्याय का, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इतना स्पष्ट उद्घोष है। भगवान उवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां वेधे सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं च अपि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। हे अर्जुन, सभी जीवों के अंदर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य है द नोवर, जानने वाला, अनुभूति करने वाला। अभी मेरे शब्दों के माध्यम से आप तक ये प्रवचन पहुंच रहा है, या मेरा स्वरूप भी आप आंखों से देखेंगे, उसमें जो आत्यंतिक निरपेक्ष जो दृष्टा के रूप में बैठा है, वहां पर जो वो साक्षी चैतन्य है, वह क्षेत्रज्ञ है, वह भगवान श्री कृष्ण है, वही सच्चिदानंद घन परब्रह्म वासुदेव ही है दृष्टा के रूप में अभी और सदा आपका जन्म हुआ है। अब जितनी भी आप पापी हो या पुण्यात्मा, महान हो या शैतान, प्रत्येक गतिविधि का प्रकाशक है, प्रत्येक ज्ञेय का ज्ञाता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो श्री कृष्ण है। वह अकर्ता अभोक्ता है, वह सुखी दुखी नहीं होता है। सुखी दुखी तो ये जीव मन बुद्धि होते हैं, लेकिन इनके सुख और दुख, मान अपमान सबका जो प्रकाशक है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेधे सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों अर्थात सभी देहों के अंदर, सभी देहों, सभी प्राणियों, सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, साक्षी चैतन्य के रूप में मैं अर्थात परमात्मा भगवान उवाच। ये कई बार बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवत गीता के तत्व को समझ नहीं पाते हैं, वहां पर भगवान उवाच का तात्पर्य एक बार भी नहीं है श्री कृष्ण उवाच। भगवान उवाच का तात्पर्य है जब भी भगवत गीता पढ़ें तो यह समझें कि निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं और मुझको समझो। तो कह रहे हैं भगवान की क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म वासुदेव सभी जीवों के अंदर मेरा अंश नहीं, मेरा कोई अंग नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा कोई भक्त या दूत नहीं, मैं ही परिपूर्णता में विद्यमान हूं। सभी शरीरों के अंदर शरीरी के रूप में, सभी देहों के अंदर देही है अर्थात सभी शरीरों की जो आत्मा है क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जो प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, साक्षी चैतन्य विटनेसिंग कॉन्शसनेस। पर तुम्हारे साक्षी चैतन्य का भाव दिखाओ, तुम्हारी अंतरात्मा, ये शब्द अलग अलग हैं, तत्व एक है, वो श्री कृष्ण है, वो वासुदेव है, वही परब्रह्म परमात्मा है। तो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां वेधे सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं या तज्ज्ञानं मतं मम। यही अंतिम ज्ञान है, ये महाविज्ञान है। क्या कि सभी क्षेत्रों अर्थात सभी देहों के अंदर
देह भिन्न भिन्न है, अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये शरीर है, लेकिन उन अनंत शरीरों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा है वो मैं हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं, वो अन्य नहीं है, उसमें भेद नहीं है। व्यवहारिक रूप में भेद है, अज्ञान की अवस्था में भेद है, ज्ञान की अवस्था में शुद्ध अभेद है, अद्वैत है। वह शरीर दृष्टि से तुम अलग, मैं अलग, सब अलग, राम अलग, कृष्ण अलग, पति अलग, पत्नी अलग, गुरु अलग, शिष्य अलग, लेकिन आत्म दृष्टि से तुम ही भगवान श्री कृष्ण हो, तुम ही भगवान श्री कृष्ण हो, तुम ही वासुदेव हो, शरीर दृष्टि से नहीं। ये भी ध्यान रखो, शरीर आया है, शरीर जाएगा, अस्तूल है, लेकिन आत्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से देखो। इस बात को ध्यान दे। जब कह रहे हैं उपनिषद के ऋषि, जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब मनीषी कह रहे हैं, तो ये ध्यान रखो, इस शरीर को ब्रह्म नहीं कह रहे हैं, इस शरीर के अंगों को ब्रह्म नहीं कहा जा। अगर तुम जब तक अपने को शरीर मानते हो, अपना सत्य, तब तक नहीं। व्यवहारिक रूप में तो शरीर चलेगा, लेकिन गहराई में जब तक ये पता न चल जाए कि ये विकारी पंचभूत प्रपंच से बना जो शरीर है, ये स्वप्नवत है, प्रतीति है, काल्पनिक सत्ता है, ये मिथ्या है, लेकिन इसका जो प्रकाशक है, जो अंतरात्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ ही दिव्य है, वह महमज्ञ है, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म प्रकाश है, वो नित्य मुक्त है, और वह मेरा स्वरूप है। मैं ही भगवान वासुदेव, मैं ही भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने, अनुभूति करने की क्षमता तो मेरी है। तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी, पशु हो या पक्षी, महात्मा या दुरात्मा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे जानने, क्षेत्रज्ञ का इतना ही तात्पर्य है, इसलिए बार बार इसका प्रयोग करता हूं। वेदांत वैसे भी लुप्त हो रहा है, कोई नहीं आता है। एक नाचने गाने वालों को बुलाओ, करोड़ों आ जाएंगे, करोड़ों खर्च करेंगे। इसलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि जो कुछ भी मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं, उनको सरल से सरल करके, इसलिए शोध करता हूं कुछ भी बोलने के पहले और चिंतन करता हूं। तो क्षेत्रज्ञ का बहुत ही सरल सहज अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर जानने, अनुभूति करने, देखने, अनुभव कर, अभी जो घट रहा है तुम्हारी इन आंख के पीछे से जो देख रहा है, जान रहा है, तुम्हारे कान में जो श्रवण शक्ति है, जो कान का कान है, जो केनोपनिषद कहते हैं, वो क्षेत्रज्ञ का ही, तुम्हारी अंतरात्मा का परिचय क्या है, कौन देखने वाला है, क्षेत्रज्ञ का निरूपण कर रहा हूं। जो कान का कान है, आंख का आंख है, नाक की नाक है, जिह्वा की जिह्वा है, वाणी की वाणी है। क्या तात्पर्य? वह प्रकाशक है, अर्थात वह जानने, अनुभूति करने वाली जो सत्ता है। और प्रतिपल अभी यही जो मैं कौन सी भाषा का शब्द बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उचित बोल रहा हूं, अनुचित बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं, बुरा, ये तो मन बुद्धि निर्णय करेंगे। लेकिन मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, मन बुद्धि के चैतन्य प्रकाश के आलोक में जो मन बुद्धि है, और इंद्रियां जो श्रवण अभी कर रही हैं और मन बुद्धि जो चिंतन करेंगे, उस सबका जो प्रकाशक है वही सर्वधे साक्षीभूत, वही अंतरात्मा, वही क्षेत्रज्ञ है, वही भगवान वासुदेव है। अब तुम बताओ, तुमको चुनौती देता हूं कि उस व्यक्ति को तुम ढूंढ के ले आओ जो कहे कि मेरे जीवन में, मैं तो स्कूल, चाहे तुम स्कूल गए कि नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता हो, फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट हो, केमिस्ट्री के या मेडिकल साइंस के, या निरक्षर व्यक्ति हो, उसकी अपनी महत्ता है। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे जानने, अनुभूति करना, छोटा बच्चा ही जब पैदा होते ही रोने लगता है, भूख लगती है, दिखी उसको, प्यास लगती है, रो रहा है, वहां प्रमाणित हो रहा है उस क्षण भी। मक्खी है, मच्छर है, यहां पर मक्खी आएगी, मच्छर आएंगे, भगाऊंगा,
कोशिश करूंगा, पकड़े नहीं, भाग जाएगा। उसके अंदर वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर से आबद्ध होकर के अज्ञान के कारण वह मच्छर बना है, लेकिन उसको जो बता रहा है ये पकड़ने आ रहा है, ये मार देगा, या इसने केमिकल छिड़का है, तो भाग जाते हैं मच्छर। उस क्षेत्रज्ञ जो श्री कृष्ण वहां पर बैठा है उनकी अंतरात्मा के रूप में, मच्छर के अंदर भी, शुक्री के अंदर भी, कुकरी के अंदर भी जो अंतरात्मा है, वही दिव्य महात्मा के अंदर, मेरे अंदर और दिव्य से दिव्य देवताओं के अंदर है, वही एक है। इसीलिए तो भगवत गीता के ये चूंकि पंक्ति कहा, इसमें लोगों को बड़ा संकट हो सकता है, ऐसी बातों पर युद्ध करने लगते हैं। अच्छा महाराज आप कह रहे हो शुक्री कुकरी मक्खी मच्छर की अंतरात्मा और दिव्य महात्माओं की अंतरात्मा एक है। चलो ये भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से ही सुन लो, इतना स्पष्ट, और वो परिचय भी दे रहे हैं। 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? और श्रेष्ठ ज्ञान मैंने बता चुका कि जो सभी शरीरों, सभी भिन्न भिन्न रूप देखने वाले क्षेत्रों अर्थात देहों में एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म को देखता है, वह ज्ञानी है। अब देखो श्लोक में क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हे अर्जुन, श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? श्रेष्ठ ज्ञानी वह है जो विद्या विनय संपन्न, विनम्र विनीत और सर्व ज्ञान संपन्न, जो ब्राह्मण में सर्वगुण संपन्न, सर्व विद्या संपन्न, विनम्र विनीत ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, कुत्ता में और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाली जो चंडालिका है, इन पांचों में एक तत्व को ही देखता है, पांचों में कोई भेद नहीं देखता है, वही परम ज्ञानी है, वही तत्ववेता है, वही सत्ववेता है, वास्तव में वही ब्रह्मवेता है। क्योंकि शुकर हो या कुकर, महात्मा हो या दुरात्मा, चाहे वो हाथी की अंतरात्मा हो, हाथी में और कुत्ते के शरीर में बहुत भेद है। चंडालिका जो प्राचीन समय में कुत्ते का मांस का भक्षण जो करते थे, उनको चंडाल या चंडालिका कहते थे। वो जो शुद्र होते थे उनमें भी वो अछूत माने जाते थे, वो रास्ते पर चलना उनको वैदिक काल में जब भी हो। लेकिन इसलिए कहना ये उस समय भी कह रहे हैं कि वो निकृष्ट से निकृष्ट जो कह रहे हो, कुत्ता हो या कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला, और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्न है, ब्रह्मज्ञानी है, वो हाथी हो या गो माता हो, गाय हो, जिसे पवित्र मानते हो ना किसी न किसी अर्थ में। कुत्ते को पवित्र मानते हो, गाय को बहुत पवित्र मानते हो, ब्राह्मण देव को कितने, लेकिन ये सब शारीरिक दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से है। ज्ञान की दृष्टि से इन सबके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, जो भगवान श्री कृष्ण है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, तो ब्रह्मवेता जो ज्ञानी है, जो सबके अंदर एक का दर्शन करे, अभेद दर्शन करे। शरीरों में भेद है लेकिन अभेद दृष्टि आत्मा का दर्शन करे, क्षेत्रज्ञ का, भगवान श्री कृष्ण का, वही श्रेष्ठ ज्ञान है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। यही तो ब्रह्म विद्या है। इसलिए यह जानो रत्ती, ये जो कह रहे हैं कि तुम ही भगवान श्री कृष्ण हो, आत्मदृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तुम ही भगवान श्री कृष्ण हो, तो कुछ लोगों को जो वेदांत का अध्ययन नहीं करते हैं तो प्रश्न भी कर देते हैं और अपने बारे में भी भ्रांति हो जाती है। इसकी तार्किक निष्पत्ति यह भी है कि जिसे यह बोध हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, उसके साथ साथ या उसके पहले भी शायद यह भी बोध होता है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्मा,
ये शरीर के अंदर जो बैठा केवल वही ब्रह्म नहीं है, मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। ये अनंत ब्रह्मांड मेरी प्रतीति है, मेरी रश्मियां हैं, मुझ में दिखे जाने वाला स्वप्न है। इसलिए कौन निकृष्ट कौन उत्कृष्ट, इसलिए जब ब्रह्मवेता यह कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, तभी ये कह सकता है जब वह सब में, शुकर में भी, कुकर में भी, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी, महात्मा में भी, आतंकवादी में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, धनवान में भी, निर्धन में भी, आस्तिक में भी और नास्तिक में भी, जो उस एक क्षेत्रज्ञ का जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वह दूषित नहीं होती। बंधन में पड़ती है जो पाप पुण्य करती है, वो अंतरात्मा नहीं है, वो तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, वो तो अंतःकरण है। अंतःकरण का जन्म, अंतःकरण की मृत्यु, अंतःकरण कर्ता भोक्ता भाव में है, लेकिन अंतःकरण का जो प्रकाशक है वह सर्व पाप पुण्य विनिर्मुक्त साक्षी चैतन्य परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए, और मुझे ऐसे एक दिन में नहीं बोल दे रहा हूं, यहां आने के बाद संन्यास 10-12 साल में प्रतिपल मुझे अनुसंधान करना पड़ता है। शराबी मिलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा भिक्षा लेने, सड़कों पर लेटे हुए शराबी मिलेगा, पागल जैसा दिखेगा, कुत्ता दिखेगा, गंदगी दिखाई पड़ेगी, दरिद्र दिखेगा, संत दिखेगा, महात्मा दिखेगा। शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से यह नहीं कह रहा हूं कि मैं जाके गले लगा लेता हूं, वो अलग बात है। दर्शन लेकिन मैं करता हूं, व्यवहारिक जगह अलग है, लेकिन मैं दर्शन करता हूं कि ये शराब पी करके सड़क पर जो लौट रहा है, उसकी भी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये जो शुकर कुकर है, उसकी भी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा ब्रह्म है, अर्थात मैं ही हूं। मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा जो परमार्थिक मेरा स्वरूप है, मुझ में ये सब के सब कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। वास्तव में इसमें से कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि ये समस्त जो प्रपंच स्वरूप नाम रूपात्मक जगत है, मेरे मन का प्रक्षेपण है, मेरे मन द्वारा कल्पित है। और जब मेरा मनोलय हो जाता है तो मैं शुद्ध एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र रह जाता हूं अनुभूति से। इसलिए ये समस्त जो प्रपंच मुझसे बाहर दिख रहा है, वास्तव में मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। न कोई जगत मुझसे बाहर था, न है। मेरे मन के द्वारा जो मांडुक्य कारिका का जो तीसरा प्रकरण है, तीसरा अध्याय अद्वैत प्रकरण, उस पर जो भगवान गौड़पादाचार्य महाभाग का भाष्य देखें और उस पर जो उनकी कारिका देखें और उस कारिका पर जो भगवान शंकराचार्य महाभाग का जो भाष्य वह देखें इतनी स्पष्टता से। तुम्हारे मन का ये समस्त द्वैतात्मक जो जगत है, मनोदृश्यम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, मांडुक्य कारिका 31 तृतीय अध्याय अद्वैत प्रकरण। अद्वैतम परमार्थ, शरीर में तो द्वैत है, अनंत शरीर आए गए और अभी भी इतनी भेद है, लेकिन अद्वैतम परमार्थतः, माया के कारण, अज्ञान के कारण, अर्थात माया यहां पर कैसे क्रियमान हो रही है? मन के रूप में। मन के विलय हो जाने पर उन्मनी दशा में, मन से परे की जो, जैसे गहरी निद्रा की अवस्था में तुमने द्वैत का कभी अनुभव किया है? समाधि की स्थिति में तुमने किसी द्वैत का अनुभव किया है? असंभव। इसलिए समस्त जो द्वैतात्मक जगत मुझसे बाहर दिख रहा है, मुझसे भिन्न दिख रहा है, जिसमें राग है और द्वेष है, कोई प्रिय लगता है, कोई निकृष्ट लगता है, ये सब भ्रांति अज्ञान के कारण मन द्वारा प्रक्षेपित है। मुझसे बाहर न कोई ब्रह्म है, मुझसे बाहर न कोई ब्रह्मांड है। ब्रह्म भी मैं ही, ब्रह्मांड भी मैं ही भगवान श्री कृष्ण, मैं ही भगवान वासुदेव। जब तक तुम्हें दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारी मुक्ति की संभावना नहीं है। तुम तो बंधन युक्त ही रहोगे। और जो कोई भी है, सब पर यह शाश्वत सिद्धांत
लागू होता है। जब तक यह श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत यह बोध नहीं हो जाता कि मैं ही अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा नरः। मैं ही वह भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही वह परब्रह्म परमात्मा हूं। यह जब तक तुम्हें दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता, अनुभूति से, श्रुति से प्रारंभ होगी यात्रा, युक्ति पूर्वक उसको समझेंगे और अनुभूति में जब उतर जाएगा, अपने उस शुद्ध चैतन्य का दर्शन करो, अपने साक्षी चैतन्य का, अपने क्षेत्रज्ञ का दर्शन करो। वह क्षेत्रज्ञ ही तो भगवान कृष्ण ने कहा अभी भगवद गीता में, मैं ही वह परब्रह्म परमात्मा हूं। इसलिए और वह क्षेत्रज्ञ अभी क्रियमान है। जब मैं यहां पर बोल रहा हूं कितना व्यवहारिक है, मैं जो मेरी वाणी जा रही है और वहां पर जब श्रवण करोगे या ये मेरा शरीर का वहां आपकी आंखों के द्वारा जो दर्शन हो, वो सब जो देखने वाला जो है आत्यंतिक दृष्टा है, वो तुम्हारा शुद्धमय है, चैतन्यमय है, वही प्रत्यगात्मा है और प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है, वही भगवान वासुदेव है। वह बंधन युक्त न हुआ है न होगा, नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक जो तुम मुक्ति की, और मुक्ति किससे? प्रतिपल प्रत्येक जीव यही तो कोशिश कर रहा है, मुझे दुख ना हो और सुख सदा हो। यही मुक्ति का तात्विक अर्थ है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, क्षण भर कभी भी दुख न हो, भय नहीं, संताप नहीं, चिंता नहीं, और सदा आनंदमय रहूं, तो ये तो स्वरूप परमात्मा का है, परब्रह्म का है। और वह परब्रह्म तुम्हें नित्य उपलब्ध है अपने मैं के रूप में, अपनी अंतरात्मा के रूप में, अपने क्षेत्रज्ञ के रूप में। लेकिन उस परमात्मा को तुम अज्ञान के कारण अपने से बाहर अन्यत्र कहीं तीर्थ स्थान में, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी मंत्र में खोज रहे हो। मंत्र की उपयोगिता है, मंदिर जाने की उपयोगिता है, तीर्थ की उपयोगिता है, लेकिन प्रारंभिक उपयोगिता है, यात्रा वहां से प्रारंभ होती है, लेकिन यात्रा यही जुग जुग रह जाती है, तो तुम्हारा जीवन नष्ट गया। ये मनुष्य जीवन जो विवेक बुद्धि से संपन्न जो पारसमणि मिला है, उसमें यह जानने के लिए मिला है कि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय है, कि ये दृश्यमान रूप जो समस्त जो जगत दिख रहा है, ये माया है, ये कल्पना है, स्वप्न है, और अभी और यहीं सबका जो दृष्टा है, जो प्रकाशक है, वो ब्रह्म है, वो मैं ही हूं। मेरे सिवाय कौन जान रहा है? मैं अभी कौन सी भाषा बोल रहा हूं, मैं कहां पर हूं, दिन है कि रात है, और मेरी इंद्रियों की स्थिति, मेरे मन की स्थिति, इन सबको जानने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी भी है, निरक्षर भी है, उसके जानने की क्षमता है। मुझे भूख लग गई, मैं भोजन करके संतुष्ट हो गया, मुझे प्यास लग गई, मुझे यहाँ कष्ट हो रहा है या अच्छा लग रहा है, गर्मी लग रही है, ठंडक लग रही है, ये प्रिय लग रहा है, ये जो जानने के जो ये प्रकाश चैतन्य, दिव्य चैतन्य प्रकाश जो है, वह सब में, पशु में, पक्षी में, देव में, दानव में, वह परमात्मा है। और वह परमात्मा सबसे ज्यादा, सबसे स्पष्ट, सबसे ज्यादा नग्न अगर कुछ है तुम्हारे देखने की क्षमता। अब देखो, जब परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, तो जुगों जुगों से शब्द पर पकड़ करके बैठ गए हैं, दिखता वो तत्व देखो। क्या तुम्हारे जानने, अनुभूति करने, देखने की क्षमता का कभी अभाव हुआ है? अरे वही भगवान वासुदेव है, वही भगवान कृष्ण है, और तुम्हें नित्य उपलब्ध है, और वही तुम हो, वही तुम हो। त्वम अहमेव अहम त्वमेव। ये समस्त द्वैतात्मक जो जगत दिख रहा है, इंक्लूडिंग ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर,
जितने भी महात्मा, दुरात्मा, दिव्यात्मन, भगवान, जो कुछ भी तुम किसी कालखंड में आए, उन सब की उपयोगिता है, वो सब वंदनीय है, परंतु वेदांत वेद्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही और उसी में ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों। ये शब्द चलो आज बताता हूं आपको। जब तक तुम्हें यह दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता कि ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों मैं ही, मेरे अंदर ही, मेरी दाई मुट्ठी में। आज मुझे सुबह में मां गंगा का दर्शन और निधि ध्यान कर रहा था यहां आश्रम के ऊपर, तो बड़ा स्पष्ट इसी पर चिंतन, आज प्रवचन तो स्पष्ट आया। मुझे ऐसा भाव है, मेरी दाई मुट्ठी में ब्रह्म है, मेरी बाई मुट्ठी में ब्रह्मांड है। कैसे? दाई मुट्ठी कौन है? दाई मुट्ठी जो मेरी अंतरात्मा है, जो मेरा हृदयाकाश है, वहां पर जो बैठा है शुद्ध चैतन्य प्रकाश, एक अद्वितीय भगवान वासुदेव है, परब्रह्म परमात्मा है, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है। और फिर दूसरा बाई में ब्रह्मांड कर रहा हूं। बिल्कुल ये दृश्यमान जो जगत है, ये शरीर, इंद्रियां और मुझसे बाहर मेरी पंचेंद्रियों से और शरीर से जो दिख रहा है, सूर्य, चंद्र, अनंत ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, ये सब जो ब्रह्मांड के रूप में दिख रहा है, वह मेरे मन की कल्पना, मेरे मन द्वारा स्वप्न देखा जा रहा है। जो विष्णु, मैं वह विष्णु हूं और विष्णु के द्वारा दिखने वाला और देखा जाने वाला ये समस्त प्रपंच स्वप्न मात्र है। स्वप्न दृश्य आता है जाता है, लेकिन स्वप्न दृष्टा नित्य वस्तु है। इसलिए यह जो मेरी दाई मुट्ठी में जो ब्रह्म है वह नित्य वस्तु है, लेकिन बाई मुट्ठी में यह जो ब्रह्मांड है वो भिन्न नहीं है। ये दाई मुट्ठी बाई में प्रतीकात्मक बताने का तात्पर्य है कि ब्रह्म तो शुद्ध रूप में तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, मेरी अंतरात्मा के रूप में, सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में है। तो फिर ये जगत क्या है? तो जगत भी अज्ञान के कारण उस ब्रह्म द्वारा, उस भगवान विष्णु द्वारा, या यहां पर अभी उस जीव के द्वारा, उसके मन द्वारा कल्पित, प्रक्षेपित स्वप्न मात्र है। और स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य, स्वप्न टूट जाने के पश्चात पता चलता है एक ही है। स्वप्न दृष्टा के अंदर ही ये समस्त स्वप्न दृष्टा, वहां पर जो त्रिपुटी है, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दर्शन और स्वप्न दृश्य, तीनों विलीन होकर के जब जाग जाते हो तुम में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं वह भगवान वासुदेव हूं। ये निधि ध्यासन करो, ये भाव करो गहरे में कि मेरी दाई मुट्ठी में ब्रह्म, मेरी बाई मुट्ठी में ब्रह्मांड, अर्थात मैं दृष्टा के रूप में सभी जीवों का, समस्त ब्रह्मांड का एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य दृष्टा हूं, क्षेत्रज्ञ हूं। और मुझसे बाहर जो दृश्य रूप में, जड़ रूप में ये नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, वो मेरे द्वारा दिखा जाने वाला स्वप्न है, कल्पना है, प्रतीति है, आभास है, माया है। लेकिन वह माया मेरी शक्ति है, माया मुझसे परे नहीं। मैं ब्रह्म और माया मेरी शक्ति। इसलिए मुझसे परे न कोई ब्रह्म, मुझसे परे न कोई ब्रह्मांड। ये गहरे में तुम भाव करो। मुझसे परे न किसी काल में कभी कुछ था, न समस्त काल मुझ में, समस्त देश मुझ में, समस्त महात्मा मुझ में, समस्त दुरात्मा मुझ में। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। यह दृढ़ निश्चय करो, निधि ध्यासन करो इसी पर। मैं सर्व का सर्व हूं, मैं सर्वत्र हूं, सर्वस्व हूं, मैं सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान हूं। मैं ही भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हूं। कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम, वासुदेवोहम वासुदेवोहम वासुदेवोहम। अहं ब्रह्म परम धामम्, ब्रह्माहं परमं पदम्।